वेलकम बैक। अभी तो सर्दियां आई भी नहीं हैं, यानी स्मॉग दूर है थियोरेटिकली, लेकिन एयर क्वालिटी की अबतरी के एतबार से अभी से लाहौर जो है उसने अपना आलमी टाइटल बरकरार रखा है। इस वो पूरे आलम में अव्वल दर्जे पे है, ढाका दूसरे नंबर पे है और इंडोनेशिया का दारुल जकार्ता तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नवंबर के बाद वस्ती पंजाब बशमूल लाहौर स्मोग अपनी लपेट में लेगा तो वो गुज़िश्ता बरस से ज़्यादा ख़राब हो सकता है। दमा, ब्रोंकाइटिस, दिल और फेफड़ों के अमराज बढ़ेंगे, यानी दवा फरेशों और अस्पतालों की एक बार फिर चांदी होगी। क्या इस मुसीबत को गुज़िश्ता बरस किए गए बुलंद बांग दावों से कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कोई पेशगी एहतियाती मंसूबा है तो फ़िलहाल बंद फैसला साज कमरों में ही शायद होगा। ट्रैफिक का धुआं वैसा ही है, फैक्ट्रियां वैसे ही धुआं उगल रही हैं, फसलों के जलाने पे पाबंदी है। अभी जलाने का सीज़न शुरू नहीं हुआ है, देखते हैं कि जलाते हैं या नहीं जलाते। मुझ जैसे कुछ अफलातूनों का ख्याल है कि अवाम इस मसले से मुतासिर ज़रूर हैं, मगर अवेयरनेस की उनमें कमी है, यानी वो पूरी तरह इसकी शिद्दत से आगाह नहीं है। ये परखने के लिए डॉन ने लाहौर में आम लोगों और माहिरीन से रब्ता किया। उसका तस्वीरनामा आपने। मिट्टी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। मिट्टी की मैं खुद बीमार हूँ। मैं जनरल हॉस्पिटल का डॉक्टर इरफान है बड़ा, उससे मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। ये मिट्टी की वजह से उसने ये भी बोला कि यहाँ पे अगर आपने रोड पे बैठना है तो आपने मास्क लगा के बैठना है, लेकिन हम पान वगैरह खाते हैं, मास्क नहीं लगा सकते, सिगरेट पीते हैं, तो ऐसे ही बैठते हैं हम इधर। तो मिट्टी की वजह से हम बहुत हमें बीमारियाँ, ये जो गंदा धुआं है बीमारियाँ फैलाता है। ये देखें जैसे ये रिक्शा जा रहा है, मेरा रिक्शा भी धुआं मार रहा है, ये बीमार करता है, अंदर गला जाता है, से खांसी और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। मेरे वालिद साहब हैं, वो हार्ट पेशेंट है, सांस का भी उन्हें मसला है, तो हर आए दिन उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो बाकी ममालिक में आप देख लें कोई इस तरह का कोई रोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतनी हो गई है, फैक्ट्री हैं, जिससे ये पोल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गई है। जाहिर है इंसान है, हमने सांस लेना ही लेना है, तो ये तो नहीं हो सकता। और सांस अगर आलूदगी से भरा हुआ लेंगे जिसमें लेड बहुत होगा, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत होंगे, तो वो आपके पूरे जिस्म को बेइंतहा और कई तरीक़ों से अफेक्ट करती है। बिल्ट अप एरिया, रेजिडेंशियल एरियाज में फैक्ट्रीज लग गई, कोई भी ऐसी फैक्ट्री अरबों रुपए की, 10 अरब 15 अरब की लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया कि जो उनकी एग्जॉस्ट हो रहा है, जो उनकी चिमनी से, उसको ट्रीट करके जाना चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो सीधा ही जा रहा है। एयर पोल्यूशन का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह जो एग्जॉस्ट हैं ऑफ मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इनके कि वो हम अनकम्बस्टेड फ्यूल जो बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाल रहा है एयर पोल्यूशन में। स्मॉग की वजह से जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं हमें, फेफड़ों की बीमारी से लेके आंखों की बीमारी से लेके हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक्स की भी एक बहुत बड़ी वजह ये है, टेंशन स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह है, फालिज की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये नालियों को डैमेज करती है आपकी। जब नाली यहाँ बंद होगी, फालिज हो गई, यहाँ बंद होगी तो हार्ट अटैक होगा। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम फ़ज़ाई आलूदगी में जितनी कमी ला सकते हैं अपने एंड्स पे। जैसे लोग गाड़ियाँ रखते हैं ऐसी जो धुएँ छोड़ती हैं, उनको ठीक नहीं कराते। हर काम हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं होता। दरख्त लगाएं, सबसे ज़रूरी चीज़ है दरख्त लगाएं घर में। अब तो मतलब किचन गार्डन्स हैं, आपके टेरेस पे गार्डन है, इर्द गिर्द इन चीज़ों के लिए हम खुद हेल्प कर सकते हैं। इसमें मेन तो यही है कि जब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती तो एनर्जी लेवल्स वो नहीं होते, और सबसे पहले तो फेफड़ा अफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से वो सांस की हर तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो उस कैपेसिटी में इंसान काम नहीं कर सकता जब इस तरह के माहौल में रहे, और हर तरह से जो है ना ये डैमेज कर रहे हैं। ईवी गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगी। जो सोलर एनर्जी का सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी और लोग बेहतर हवा के अंदर, साफ़ और ताज़ा हवा के अंदर सांस ले सकेंगे। अवाम, माहिरीन और हुकूमत आपने देखा डॉन क्या कर रहे हैं इस बारे में? मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग आलूदगी फैलाते हैं,
हमारी कोशिश होगी या डॉन मीडिया ग्रुप की कोशिश होगी कि एक तो आगाही भी फैलाई जाए इसके बारे में। आगाही तो पहले से ही है, लेकिन कुछ हल की तरफ भी तो बंदा जाए ना। तो अगले माह यानी अक्टूबर में ब्रीथ पाकिस्तान, जो डॉन की एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल कैंपेन चली है, इस वक्त फरवरी में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में और भी दीगर फंक्शंस हुए थे, उस पर बिल्ड करते हुए एक नया कॉन्फ्रेंस होगी। इट विल बी अ फोकस कॉन्फ्रेंस सोल्यूशन ओरिएंटेड, द एयर वी ब्रीथ, और ये लाहौर में होगी। अगेन सूटेबल है क्योंकि सारे लोग खांसते हुए आएंगे। अब क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है ना कि लोगों को समझ भी आएगी ना कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। और एक्सपो सेंटर लाहौर में ये होगी, तो उम्मीद है कि मतलब सिर्फ बातें नहीं होंगी, हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत के अहदेदार भी वहाँ पर होंगे, इंडस्ट्री वाले भी होंगे वहाँ पर, कॉर्पोरेट पार्टनर्स भी होंगे, एनजीओज भी होंगी, तो मिल के इसका के हल की तरफ जाए। बिकॉज अगेन देखिए, इट्स, आप सिर्फ ये ना समझें कि यार अच्छा एयर पोल्यूशन है, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपके चेस्ट इफेक्ट हो रहा है। इमेजिन द मेडिकल कॉस्ट्स जो लोग पे करते हैं। आई मीन मैं खुद मतलब जानता हूँ, हम सब लोगों को जानते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है या किसी बीमारी से रिकवर कर रहे होते हैं, और एक आपको डिप्रेशन भी तारी हो जाती है, आपको पता है मैं बाहर नहीं जा सकता। सो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। हल की तरफ जाना चाहिए। सुनेंगे, देखेंगे गवर्नमेंट क्या हल निकालती है, वरना तो ये मसाइल हर साल ही हम पीटते आए हैं। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दें। कल आपकी फ़ोन कॉल्स होंगी, कॉलर्स डे है, आपसे मुलाकात होगी, बोलेंगे आप, सुनेंगे हम। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।